भाजपा पहले ही दिन से दिल्ली वालों के बिजली पानी बंद करना चाहती है। उसकी वजह क्या है कि इनकी 20-22 राज्यों में सरकार है। एक भी राज्य में बिजली फ्री नहीं दे पाते। अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बिजली मुफ्त दे नहीं पाते, 24 घंटे बिजली दे नहीं पाते, तो दिल्ली की बिजली बंद कर दो। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को घबराकर जेल में डाल दिया था, फर्जी केस में जेल में डाल दिया था। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि जहां आम आदमी पार्टी जो है पदयात्रा निकाल रही है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं और दिल्ली के लोगों से जो है संवाद किया जा रहा है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिरकार दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार बनेगी। और जिस तरीके से बीजेपी कई आरोप लगाती है फ्री बीज को लेकर या फिर बिजली पानी को लेकर, कई तरह के आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाती है। हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन जी। सर, जिस तरह से बीजेपी कई तरह के आरोप लगा रही है और अब वो भी कहीं ना कहीं चुनावी कैंपेनिंग कर रही है, लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है, दिल्ली का माहौल क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को घबराकर जेल में डाल दिया था, फर्जी केस में जेल में डाल दिया था। लेकिन आज बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल जी और तमाम सारे नेता, विधायक, पार्षद हमारे जनता बीच में जा रहे हैं और जनता का इतना बड़ा समर्थन मिलना ये बहुत बड़ी बात है। अब दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से मिलने आते हैं और कहते हैं कि आपको बीजेपी ने फर्जी केस में जेल में डाल दिया था, हमारे काम रुकवा दिए थे, लेकिन जब से आप बाहर आए हैं पूरे दिल्ली के अंदर रोड के काम शुरू हो गए, सीवर के काम शुरू हो गए। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के कोई काम रुकने नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब तक है दिल्ली वाले कोई काम रुकेंगे नहीं। दूसरी बात, भाजपा के पास आज सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली देने के अलावा कोई मॉडल नहीं है। हमारे पास 10 साल के हमारे पास काम है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महिला के लिए बस में यात्रा है। और भाजपा वाले पूरे दिन आरोप लगाते हैं। इनका मकसद क्या है दिल्ली में चुनाव जीतने का? सिर्फ एक मकसद है कि दिल्ली में आके हमारी बिजली, पानी, स्कूलों, अस्पतालों के रोकना चाहते हैं। आपको याद होगा 2015 में हमारी सरकार बनी थी, अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली पानी मुफ्त दिया था, तो भाजपा के लोगों ने पानी पी के कोसा था कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। मतलब दिल्ली में अगर आगे किसी तरह से गलती से दिल्ली के लोग कहते हैं तो दिल्ली के बिजली पानी बंद कर देगी भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से बीजेपी जो है वो एलजी साहब से आज मिलने के लिए जा रहे हैं और वो उनके सांसद, उनके अध्यक्ष सब जा रहे हैं और वो कई एक आरोप लगा रहे हैं बिजली कंपनी के टेंडर वगैरह को लेकर कि जो है बड़ा इसमें घोटाला हुआ है 2600 करोड़ को लेकर, ऐसा कुछ पूरा मामला है। और वो कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से फायदा पहुंचाया गया है बिजली को लेकर। इस आरोपों पर आपका क्या जवाब देगा? देखिए, ये तो मुझे मसला पता नहीं है अभी क्या है, लेकिन भाजपा पहले ही दिन से दिल्ली वालों के बिजली पानी बंद करना चाहती है। उसकी वजह क्या है कि इनकी 20-22 राज्यों में सरकार है। एक भी राज्य में बिजली फ्री नहीं दे पाते। अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बिजली मुफ्त दे नहीं पाते, 24 घंटे बिजली दे नहीं पाते, तो दिल्ली की बिजली बंद कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है किसी तरह से दिल्ली सत्ता में आ जाए और दिल्ली का जो एग्जाम्पल है, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उससे भाजपा घबराती है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सरकारी स्कूल बनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी आती है और कहती है हमको कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने हैं, अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल देखने हैं। वहीं भाजपा गुजरात में 27 साल सरकार चलाने के बाद भी नकली टेंट के स्कूल में फोटो खिंचाते हैं। सोचिए, भाजपा ने 27 साल में एक स्कूल नहीं बनाया। आंकड़े बताते हैं 70,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए बीजेपी ने, और यूपी के अंदर 27,000 सरकारी स्कूल भाजपा बंद करने वाली है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 20 लाख बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं, भाजपा स्कूल बंद करती है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सारे लोगों के लिए अच्छी दवाई का इंतजाम करते हैं, अच्छे इलाज का इंतजाम करते हैं, और भाजपा पूरे देश के अंदर झूठ बोलती है, नकली पेपर में एम्स बनाती है। दरभंगा के अंदर पेपर में नकली एम्स बनाया, इन्होंने ना कोई एम्स बनाया, ना कोई आईआईटी बनाई, ना कोई आईआईएम बनाया, तो केजरीवाल से मुकाबला कैसे करेंगे? भाई, केजरीवाल जी के पास काम है, वो कहते हैं कि हमने काम किया हो तो हमको वोट देना, मत देना। या भाजपा किसी भी नेता के मुंह से आपने कभी सुना होगा कि भाई हमने काम किया तो वोट देना, मत देना? तो भाजपा ने कोई काम नहीं किया। भाजपा के पास आज भी जुमले हैं। ये तो कह देते हैं वादा करने के बाद कि भाई ये तो जुमला था, तो इनका क्या इलाज करोगे आप? कुछ नहीं करोगे। भाई, हमारे पास काम है, काम की राजनीति, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी नफरत की राजनीति है। वो दिल्ली वाले कभी स्वीकार नहीं करते। जो 8 सीटों की कमी जो पिछली बार रह गई थी, माहौल इस बार इतना अच्छा है कि अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार दिल्ली के लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और 70 की 70 सीटें
आम आदमी पार्टी के आने वाली हैं। ये दिल्ली के लोगों का एक तरफा मन है। यानी कि आपको आइडिया लग गया कि जनता का माहौल जो है वो अरविंद केजरीवाल के फेवर में। लेकिन जो आपको लगता है जो आप लोग फ्री जो बीजेपी कहते हैं रेवड़ी आप लोग बांटते हैं वो इस बार काम आएगा? क्योंकि पानी की बात करें, बिजली की बात करें, या फिर बसों में मुफ्त यात्रा, तीर्थों की यात्रा, ये जो आप लोग की जो है गवर्नेंस आप लोग का चलाने का तरीका, वो सारी चीजें काम आएंगी? जनता इस पर दोबारा फिर से विश्वास कर पाएगी क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की स्कीम वेलफेयर स्कीम है। हम वेलफेयर स्कीम देते हैं, दिल्ली के लोगों की जिंदगी में सुधार करते हैं, बिजली पानी देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा इलाज देते हैं, महिलाओं के लिए बस में यात्रा करवाते हैं, रोड बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं। इसको भाजपा रेवड़ी कहती है। और दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये सब मुफ्त देने के बाद भी दिल्ली की सरकार फायदे में चला के दिखाई है। वहीं भाजपा केंद्र सरकार ने पूरे देश के लोगों को एक पैसे का फायदा नहीं पहुंचाया और देश पे कर्ज ला दिया। हमारे 14 प्रधानमंत्रियों मिलकर देश पे 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था और भाजपा के एक प्रधानमंत्री ने 10 साल के अंदर बिना किसी को फायदा पहुंचाए 205 लाख करोड़ कर्ज ला दिया। तो अरविंद केजरीवाल सब कुछ, सब लोगों को वेलफेयर स्कीम देने के बाद भी, चीजें मुफ्त देने के बाद भी दिल्ली की सरकार फायदे में चलाते हैं और भाजपा बिना कुछ दिए भी सरकारों को घाटे में ला देती है। मध्य प्रदेश के अंदर आंकड़े बताते हैं 76 करोड़ का रोजाना सारी स्कीमें बंद करने के बाद भाजपा रोजाना लोन ले रही है। सोचिए, भाजपा का ये मॉडल है। अगर ये अरविंद केजरीवाल जी की वेलफेयर स्कीम रेवड़ी है तो भाजपा का 15.5 लाख करोड़ रुपए माफ करना पूंजीपति दोस्तों का, वो तो रेवड़ा है। तो अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ी अच्छी है या भाजपा का रेवड़ा अच्छा है, ये दिल्ली के लोग तय कर चुके हैं। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल ले रहा हूँ। जिस तरह से कांग्रेस भी न्याय यात्रा निकाल रही है, जो उनके अध्यक्ष है अलग अलग विधानसभा में जा रहे, 1 महीने की यात्रा करेंगे, तो इस बार कांग्रेस की क्या आपको स्थिति दिखती है? क्योंकि कांग्रेस की शासन 15 साल शीला दीक्षित की रही है, वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार में जो काम अच्छे किए उन्होंने, वो काम फिर से होंगे। वो सारे काम आप लोगों ने नहीं किए, 15 सालों में पूरी दिल्ली प्रदूषित हो गई, तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। तो कांग्रेस की स्थिति आपको कहाँ दिखाई दे रही है और आपकी असली लड़ाई किससे है, बीजेपी से या कांग्रेस से? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग कांग्रेस को सीरियस लेते नहीं है, तो कांग्रेस की बात हम क्या ही करेंगे। कांग्रेस दिल्ली में 0 से 1 करने की कोशिश कर रही है। हमें बात करनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल की, बात करनी चाहिए अस्पताल की, बात करनी चाहिए महिलाओं के लिए बस में यात्रा की, बात करनी चाहिए दिल्ली में सड़कों का काम हो रहा है उस पर बात करनी चाहिए। तो बात हमको दिल्ली के लोगों से करनी है। और अरविंद केजरीवाल जी का और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का जो भाई का बेटे का रिश्ता है, वो फेविकोल का अटूट जोड़ है। उससे भाजपा घबरा रही है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। ये चुनाव आम आदमी पार्टी का है ही नहीं, ये चुनाव दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का चुनाव है। तो आम आदमी पार्टी का भी चुनाव नहीं लड़ती, दिल्ली के लोग अपना चुनाव बनाते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी को जब से भाजपा ने जेल में डाला है फर्जी केस के अंदर, दिल्ली के लोग चौथी बार, देखो अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया था, ये कहा था कि मुझे सर्टिफिकेट भाजपा के लोगों से नहीं चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो आज तक ये माना कि एक पैसे का सबूत नहीं मिला, लेकिन मुझे सर्टिफिकेट दिल्ली के लोगों से चाहिए। और आपके बेटे को लगता है अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, आपको लगता है, तो आपके बेटे को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाइए, ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। भाई कोर्ट ने तो आज तक सबूत नहीं मिला। कोर्ट के अंदर कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई को फटकारा, कहा कि सीबीआई पिंजरे के तोते तरह काम कर रही है, सीबीआई ईडी 22 काम कर रही है। बहुत बड़ा तमाचा था भाजपा के मुंह पे। लेकिन अब बात चुनाव की है, भाजपा को गंदी राजनीति छोड़ के दिल्ली के लोगों के मुद्दे पे बात करनी चाहिए। बिजली पानी की बात करें, भाई यूपी में भाजपा बिजली दे के आए, 300 यूनिट बिजली फ्री दे के आए, तब हमसे बात करें। भाजपा गुजरात में एक स्कूल बना के आए, तब हमसे दिल्ली में आके बातचीत करें। भाजपा को काम की बात करनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है पवन शर्मा जी, जिन्होंने स्पष्ट बताया कि किस तरह से बीजेपी की बात करी कि कैसे बीजेपी सिर्फ काम को रोकने की कोशिश करती है और दिल्ली में जो है अब की बार फिर से केजरीवाल सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर जो है 70 की 70 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी जो है इस बार सीटें लेकर आने वाली है। दिल्ली से मैं माशुदू पे, DD 24 भारत।